केमिकल का खेल, प्रशासन फेल। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, चाहे रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला। हरियाणा न्यूज ने केमिकल के काले खेल का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ जहां प्रशासन और अधिकारी लगातार आमजन को मूलभूत सुविधाएं देने और जीवन स्तर सुधारने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कैसे हरियाणा में लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे पर्यावरण संरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हरियाणा न्यूज आपको सुपर एक्सक्लूसिव दिखाने जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने वाले दावों पर पानी फेरता हरियाणा न्यूज का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा आपको सोचने को मजबूर कर देगा कि आखिर कैसे जीव जंतुओं और जनता जहरीला पानी पीकर, किसान जहरीली पानी से फसलें सींचकर अपनी उम्र घटा रहे हैं, तो वहीं तमाम आला अधिकारी इस खेल से बेखबर हैं। जनता की आवाज बनकर हमेशा से खड़ा रहा हरियाणा न्यूज एक बार फिर अधिकारियों के इस काले खेल से आपको रूबरू करवाने जा रहा है। टैंकर माफियाओं का काला खेल। हरियाणा न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। यमुना नदी को प्रदूषित कर रहे टैंकर माफिया। पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री के केमिकल से काली हुई यमुना। नहर और ड्रेनों में टैंकर से छोड़ा जा रहा केमिकल। जीव जंतुओं और लोगों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़। अधिकारियों के दावे फेल, नाक के नीचे चल रहा खेल। हरियाणा न्यूज पर इस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कैसे रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, यमुना के पानी से लेकर खेतों में लहराती फसलों तक को जहरीला बनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि पानीपत हैंडलूम इंडस्ट्री की, जिसका पूरे भारत ही नहीं विश्व में भी अपना एक नाम है, इस इंडस्ट्री में डाइंग हाउस की संख्या भी काफी मात्रा में है। हैंडलूम इंडस्ट्री में केमिकल युक्त पानी लंबे समय से यमुना के पानी को जहरीला बना रहा है। हरियाणा न्यूज आपको दिखाने जा रहा है कैसे केमिकल से काली हो रही यमुना। जीवन से खिलवाड़ में कौन कौन शामिल, केमिकल युक्त पानी से कैसे फैल रही बीमारी, हैंडलूम इंडस्ट्री टू ड्रेन कैसे पहुंच रहा केमिकल। केमिकल खेल से प्रशासन बेखबर, सांठगांठ या कुछ और। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि केमिकल के इस काले में सबसे बड़ी भूमिका टैंकर माफियाओं की है। टैंकर दूर से देखने में तो पानी लग रहा है, मगर पानी की आड़ में जहर नहरों तक पहुंच रहा है। टैंकर माफिया इस केमिकल को नहरों में, ड्रेनों में छोड़ रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एनजीटी के नियम कानून फेल हो रहे हैं। तमाम नियमों कानूनों को ये टैंकर माफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। हरियाणा न्यूज एक सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं ये डाइंग हाउस है। डाइंग हाउस को हम बता दें कि किस तरीके से केमिकल यूज होता है। लगातार जो है जिला उपायुक्त के दिशा निर्देशों के बाद
किस तरीके से ड्रेन में जाता है, वो हम सारी प्रक्रिया दिखाएंगे। हम वो चीज भी दिखाएंगे कि किस तरीके से रात को जो है टैंकर माफिया जो है रात के अंधेरे में फैक्ट्रियों से केमिकल की गाड़ियां लेकर किस तरीके से ड्रेन में डालता है। और हम आपको दिखा दें, और इस समय हम मौजूद हैं, आप ये मेरे पीछे जो है इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये ड्राइंग हाउस है। और सबसे बड़ी बात है जिस केमिकल को लेकर, ये वो केमिकल है, अगर आप इस कैमरे में देख रहे हैं, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि देखिए ये वो केमिकल है। और इस केमिकल का सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि अगर कोई कलरफुल कोई चीज जो है उस पर लग जाती है तो वो उसको साफ कर देता है। और अब सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये ड्रेन है जिसके अंदर ये केमिकल जो है डाला जाता है। और ये ड्रेन जो है, यहीं से ये ड्रेन जो है आपको दिखा दें हम कि ये ड्रेन जो है, फिर ये आप जो देख रहे हैं कि बड़ी जो नहर है इसके अंदर चला जाता है और इस नहर से जो है ये यमुना में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से केमिकल युक्त पानी जो है यमुना में जाता है, उसका सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर ये, फिर मैं आपको बता दूं कि देखिए ये वो केमिकल है जो कपड़ों को, किसी भी तरीके के कलर कपड़े हैं उनको व्हाइट कर देता है। उसके बाद व्हाइट करने के बाद एक धागे की प्रोसीजरिंग तैयार होती है। तो आप अंदाजा लगाएं। और वहीं मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस मामले को लेकर हमने जिला उपायुक्त से बात की थी। उनका कहना था कि अगर हमें इस मामले में कोई भी जानकारी मिलेगी तो हम इस मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि देखिए वातावरण के अनुसार जो है किस तरीके का प्रदूषण जो है ये फैलता है। अगर आप मेरे कैमरे में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये पानी जो है ये काला हो चुका है। और जो ये गंदा पानी जो है, जो केमिकल युक्त पानी जो है, यही जो है बड़ी मैं कहूँगा कि वो जो नहर है उसके अंदर ड्रेन से उसमें चला जाता है और उसके बाद जो है ये पानी यमुना में चला जाता है। हरियाणा न्यूज़ यहाँ ये खुलासा भी कर रहा है कि इसको लेकर तमाम जितनी भी औद्योगिक नगरी में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो रात के अंधेरे में सक्रिय हो जाती हैं। उनके पास एक टैंकर माफिया है जो लगातार केमिकल लेकर इस तरीके से डालता है। लेकिन हम जीती जागती तस्वीरों में आपको ये दिखा दें कि इस तरीके से प्रोसीजर जो है केमिकल को लाकर जो है यहाँ पर डाला जाता है। आप नहर किनारे खोखा लगाकर बैठे हुए हैं, केमिकल युक्त पानी क्या लोग यहाँ पर डालते हैं, क्या देखते हैं आप? भाई साहब रात ने आवे टैंकर ले गए पानी के, उसमें कुछ गंद भी रहा है। ये देख रहे ना, अब ये काला कूड़ा सा पड़ा रहा है, ये कुछ सफ़ेद, कुछ केमिकल कई तरह का कहीं से आता है फैक्ट्रियों से, कुछ शहर से आम है, कोई इधर गाँव से भी आते हैं। टैंकर बड़े बड़े भर के गिर के चले जाते हैं यहाँ पे रातों को। तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं? रोक टोक तो दिन में तो एक दिन नहर वाले आए थे, उन्हें एक आधों को पकड़ा भी था। फिर सुनवाई ऐसी ही हो गई जी, आगे पीछे बात हो जा, मौके पर कोई पकड़ा गया ठीक है, कोई रात ने कौन किसको पकड़ता फिर रहा। फिर ये पानी तो यमुना में जाता होगा भाई जी पानी तो ये आगे छाजपुर तक जावे नहर में। अब ये तो देखो मछली भी है इसमें वीरान हो रही है, आगे खेतों में जावे, खेती खराब हो है, सारी चीज़ की वो है। कुछ बेचारे गरीब भी हैं जो यूज भी करते रहे, फिर पानी काम का नहीं रह रहा, सारी नहर सूख गई इनकी वजह से। इधर देख लो मिट्टी मिट्टी सब खराब होगी, ना रास्ता ढंग का रहा, सारा रास्ता खराब कर दिया। आने जाने वाले कोई परेशानी है, टैंकरों की वजह से रास्ता कटता जा रहा, धीरे धीरे कम होती जा रही धरती, पानी गिर गिर के उस पर गंदा और गंद न्यारा फैल रहा, मच्छर मुच्छर पता नहीं कितनी गंदगी आ रही भाई, देख रहे हैं। जब हरियाणा न्यूज ने इस मामले में जिला उपायुक्त से बात की तो वो भी इस खेल से बेखबर होते हुए नजर आए और एक्शन के तहत फैक्ट्री बंद कराने का दावा करते हुए भी दिखाई दिए। देखा है कि जिस तरीके से इंडस्ट्री जो है उसके अंदर हमने देखा रात को टैंकर माफिया जो है सक्रिय हो जाता है और लगातार जो है केमिकल जो है ड्रेन 2 के अंदर डाले जाते हैं। उसके वीडियो वगैरह भी हमारे पास है और ये लगातार जो है यमुना को प्रदूषित भी करते हैं। इसको लेकर क्या ऐसा है, इसमें यमुना वाली बात जो आप कह रहे हो ना, ड्रेन नंबर 1 से ड्रेन नंबर 2, ड्रेन नंबर 2 से यमुना में पानी जाता है और एनजीटी इसको लेके सख्त है। और हमेशा हर जगह रक्सेड़ा से हमारा गाँव स्टार्ट होता है यमुना और राणा माजरा तक, राणा रक्सेड़ा सोनीपत से लगता है, डाउन स्ट्रीम में है राणा माजरा, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम रक्सेड़ा। तो ये सारा 37 किलोमीटर का मामला है। इसमें क्या है कि वो हर बार हमारी सैंपल लिए जाते हैं कि कितने क्या आए हुए। तो जो आपने कई बात वो मैंने पहले हिदायतें दे रखी आरओ पोल्यूशन से, और जब भी ऐसा कोई पकड़ा गया बंदा उसको बेशक मेरी इस मंच के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँ कि एफआईआर करा कर अंदर डाल दूँ उस आदमी को, उस बिजनेसमैन को, बिजनेस को लगाऊँ ताला। ये नहीं कि लोगों की जान से, उससे पता है पर्यावरण की भी समस्या हो जाती है। रीजन बीइंग की मछलियाँ होती हैं या और होती हैं, वो सारे सब खराब हो जाती है। वो हर बार सैंपल लेते रहते हैं हम
जब भी सैंपल खराब आ जाते हैं हम सख्ती करते हैं, और इस बार आरओ पोल्यूशन को भी कह रखा है कि भाई ऐसा कोई मिले रात को भी निगरानी करो, जो मिलता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसके खिलाफ वो प्लांट भी बंद कराएंगे जिससे वो केमिकल निकलता है। बता दें कि ये केमिकल कितना खतरनाक है। जमीन पर जहाँ जहाँ ये केमिकल युक्त पानी पड़ता है वहाँ की फसलें इस जहरीले पानी से खराब हो जाती हैं। केमिकल युक्त पानी से जीव जंतुओं के साथ आम मानव पर इसका प्रभाव अत्यधिक मात्रा में पड़ा है। यमुना नदी में नहाने वालों को चर्म रोगों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि इस खुलासे के बाद क्या प्रशासन इस केमिकल के इस काले खेल पर एक्शन लेगा या फिर आंख मूंद कर बैठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, हरियाणा न्यूज की इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि केमिकल का काला खेल चल रहा है और उस पर प्रशासन के सभी दावे फेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, अगर इस मामले को लेकर कहा जाए तो ये बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हैं। और जिस तरीके की ये पिक्चर्स हैं ये आपके सामने है कि किस तरीके से रात के साथ साथ दिन के अंदर भी, मतलब टैंकर माफिया जो है वो इतने सक्रिय हैं कि उनको किसी का कोई डर नहीं है। वो रात को बेहिचक निकलते हैं। निकलने के बाद जो है फैक्ट्रियों से जो केमिकल निकलता है, जो ड्राइंग हाउस से केमिकल निकलता है, उसके बाकायदा फैक्ट्रियों के अंदर ही बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं और टैंकों से जो है वो केमिकल लेकर जो है निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जब टैंकर जो निकलते हैं उसके बाद जो है ये पीछे से उसको खोल देते हैं तो वो पानी बिखरता हुआ चला जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि कहीं भी किसी की भी जमीन में जो है ये उसका रिसाव कर देते हैं, तो जिससे जो है लगातार जो है नुकसान भी हो रहा है, फसलों को भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जिस यमुना की बात की जाए तो यमुना के अंदर जो है 30 त्योहारों पर लोग बाग स्नान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो वो केमिकल जो है यमुना में जाता है। और सबसे बड़ी अगर आप देखें तो यमुनानगर से शुरू हो जाता है, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, राई, तो ये सारी ऐसी जगह है जहां पर इंडस्ट्री, और पानीपत में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के नाम से पानीपत जाना जाता है। लेकिन इस तरीके का केमिकल जाना तो जीव जंतुओं का भी हमने देखा था कि किस तरीके से जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। और ये जो काला केमिकल वाला जो खेल चल रहा है, कब से जारी है ये? देखिए, जिस तरीके से लगातार जो है हमने देखा, हमने इसमें जो काम किया हम देख रहे हैं, तो ये जो काफी समय से लगातार जो है ये काम जारी है। मैं ये कह सकता हूं कि एनजीटी ने जो है जिस तरीके के नियम बनाए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, सिंचाई विभाग है, तो तमाम जो डिपार्टमेंट है कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके दावे थे कि नहीं इस तरीके से हमने रोक लगा दी है और बाकायदा अंदर ही जो है उसका एक प्रोसीजर तैयार किया गया, तो उससे अपने आप लगता है कि ये जो है खेल बड़ी मात्रा में बहुत पहले से चालू है। लेकिन प्रशासन का इन लोगों को कोई भी डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने एक डाइंग हाउस के अंदर जो है हमने दिखाया दिन के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, तो उन मजदूरों को भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अपने आप में यहाँ पर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे ये काला खेल खेला जा रहा है। प्रशासन से भी आपने बात की है, अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि ये तो साफ है कि नियमों का, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। जिला उपायुक्त से हमारी खुलकर बात हुई थी और जिला उपायुक्त ने इसके अंदर जो है हमारे सामने ये स्पष्ट किया था कि अगर इस तरीके से कोई भी फैक्ट्री या केमिकल का इस तरीके का हमें मिलता है तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम जो है उस फैक्ट्री को बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और बाकायदा उसके खिलाफ एफआईआर करके उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तो हमारा काम था कि हम दिखा रहे हैं कि दिन के अंदर और रात के अंदर किस तरीके से ये केमिकल जो है टैंकर माफिया लेकर निकलता है और किस तरीके से जो है ये उसका रिसाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप यमुना के अंदर तो जाता ही है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि जहां पर इनको ये जगह मिल जाती है, जहां पर जमीन मिल जाती है और अंधेरे के अंदर ये वहां पर उसका रिसाव कर देते हैं। तो यही कारण है कि ये खेल जो है काफी समय से ये चल रहा है। जितेंद्र, क्या क्या नुकसान इससे हो रहा है? क्योंकि अभी हमने पूरा पैकेज भी सुना, हर चीज हमने उसमें समझी, किस तरह से यमुना नदी में ये पानी मिलाया जाता है। देखिए, जानवर भी आसपास घूमते हैं, वो भी उस पानी को पीते हैं, हर तरीके के नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल हमने इसका बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। आप देखिए, अगर मैं
यमुना की बात करूं तो यमुना के अंदर हमने देखा था कि छोटी छोटी मछलियां वगैरह, बड़े जीव जंतु थे, कछुए होते थे। अब आपको नाम मात्र भी यहाँ पर उसके अंदर जो है पानीपत से अगर सोनीपत चले जाए तो ना ही उसके अंदर जो है मछलियां हैं, ना ही कछुए हैं, और बहुत से ऐसे जीव जंतु थे जो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से वो केमिकल पहुंचता है और हानि पहुंचाता है। और इतना ही नहीं, जो जिस तरीके से यमुना जो है, देखिए यमुना के लिए, यमुना में स्नान होता है, चाहे एकादशी हो, चाहे उसके लिए जो आम लोग जो है वो वहां पर जाते हैं। और एक चीज और मैं यहाँ पे ये जोड़ दूं सृष्टि कि देखिए जिनके जो है संस्कार होते हैं, जिनके यहाँ पे घर में कोई मान लीजिए कोई मौत हो जाती है, तो बहुत से ऐसे यमुना तलैटी के गांव हैं जिनका जो है वो हरिद्वार नहीं ले जाते उन फूलों को, वो यमुना में ही बहाते हैं। तो उसको लेकर जो है स्नान करना, तो वो लोग जो है काफी चरम रोगों से पीड़ित है, जिसका जो है इलाज भी नहीं हो पाता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से केमिकल अगर जमीनों में डाला जाता है तो कहीं ना कहीं वो जमीन जो है बंजर हो रही है, उनकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो काफी इससे जो है काफी नुकसान हो रहा है आम प्रदूषण, आम लोगों को भी और जीव जंतुओं को। और इससे जो प्रभाव आम लोगों पे पड़ता है उसके बारे में आप इन फुटेज से ये देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका आम लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। जितेंद्र, एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इतना बड़ा काला खेल जो है वो चल रहा है, क्या ऐसा संभव है कि प्रशासन को इसकी भनक तक ना लगी हो? क्या साठ गांठ की बू नहीं आ रही इसमें? सृष्टि, बिल्कुल। देखिए, हमने हरियाणा न्यूज में हमने यही चीज दिखाई कि किस तरीके से, हाँ, रात की बात की जाती थी, हमने रात को भी दिखाया कि किस तरीके से टैंकर माफिया जो है सक्रिय हो जाता है। लेकिन हमने फिर दिन में भी दिखाया प्रशासन के सामने कि किस तरीके से वो लोग जो है नहर पर जाते हैं, नहर पर जाने के बाद जो है वो जो है किस तरीके से उसका रिसाव करते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि अगर प्रशासन का उनको डर या खौफ होता तो वो इस तरीके का काम नहीं करते, क्योंकि फैक्ट्रियों को सीधा दिशा निर्देश दिए गए हैं एनजीटी की तरफ से कि ये केमिकल जो है आप किसी भी तरीके से बाहर रिसाव नहीं करेंगे। लेकिन लगातार ये काम हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है प्रशासन की। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलीभगत है, जिसकी वजह से ये सारा काम जो है बेधड़ल्ले से चल रहा है। जितेंद्र, जब नियमों का हवाला देने वाला शासन प्रशासन उसकी नाक के नीचे ये सब होगा और वो चीजों को नजरअंदाज करेगा तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। दृष्टि, बिल्कुल। देखिए एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन है, सारी चीजें हैं। प्रशासन जो है, प्रशासन जानता है, प्रशासन ये भी जानता है कि पानीपत के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्री जो है, हैंडलूम इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो है बाहर से लोग जो है काम करते हैं। मैं बताऊं आपको कि जो मजदूर वर्ग हैं, जो ये कारपेट का काम करते हैं, वो कम से 45% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो सब कुछ पता है प्रशासन को, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितनी फैक्ट्रियों में काम होता है, कितने डाइंग हाउस है, ये टोटली एक एक चीज के बारे में जो है सब कुछ पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी के कर्मचारी, या मैं कहूंगा एनजीटी के वो अधिकारी जो है वो कहां सो जाते हैं जब इस तरीके का माफिया रात को काम करता है या दिन में काम करता है? क्या उनको पता नहीं है? हमने जैसे जिला उपायुक्त के सामने ये चीजें रखी थी तो उनका सीधा सा कहना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की नाक के नीचे अगर ये खेल हो रहा है और प्रशासन भी हमसे जवाबदेही चाह रहा है, तो हमारी जवाबदेही नहीं है। हम अपनी फुटेज से ये दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। हमारा काम है दिखाना, लेकिन एक्शन जो लेना है वो प्रशासन का काम है, एनजीटी का काम है, जिला उपायुक्त का काम है कि इसमें बड़ा कोई रोल प्ले करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस मामले में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई टैंकर पकड़ा भी जाता है तो उसका जो है 1000, 2000, 5000 का चालान करके छोड़ दिया जाता है। वहीं वो जो फैक्ट्री मालिक हैं जो इस तरीके का खेल खेलते हैं, और कहीं यही सबसे बड़ी वजह तो नहीं है जितेंद्र की ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, कि जैसा कि आपने कहा कि चालान हो जाते हैं, छोटे मोटे चालान हो जाते हैं, और उन चालानों को भी कवर अप करने के लिए या उनको भी इग्नोर करने के लिए, जैसा कि हमने जिक्र किया कि आपसी बातचीत हो गई, साठ गांठ हो गई, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक होंगे वो भी इस चीज को बेहतर समझते हैं कि अगर हमें ये काम करना है कंटिन्यू आगे तो कैसे, किस तरीके से उसको मैनेज किया जाए, साठ गांठ कर ली जाए, बातचीत से काम निकाल लिया जाए। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इसके लिए जो है बाकायदा जो है जो इस तरीके की डाइंग हाउस है या जो कॉर्पोरेट फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर जो है एक बजट निर्धारित है। और बजट निर्धारित का मतलब ये है कि जिस तरीके से वो टैंकर रखते हैं, उनको पता है कि इससे अगर चालान भी हो जाता है या कोई 2-4 पकड़े भी जाते हैं तो वो बड़े इजीली तरीके से उसको भुना लेते हैं, उसका पैसा भर देते हैं। लेकिन उससे जो घाटा हो रहा है, उससे जो लोगों के आम जीवन पर, जीव जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी ये जवाबदेही किसके पास है? हमारा सबसे बड़ा प्रश्न हरियाणा न्यूज की
तरफ से सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से ये केमिकल जो है लगातार जो है ड्रेनों के अंदर जाता है, ड्रेनों में गिरा जाता है और नहरों में जो बड़ी बड़ी ड्रेन है उसके अंदर जाने के बाद जो है यमुना में चला जाता है, तो उसका जवाबदेही कौन है? बड़े इजी तरीके से एक बजट निर्धारित कर दिया जाता है कॉर्पोरेट फैक्ट्रियों में, तो वो लेके निकलते हैं। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसका चालान हो जाता है वो बड़ी इजी तरीके से। तो ये सारा जो है एक प्री प्लान के इन सब चीजों को लेकर क्या फैक्ट्री वर्कर से बात करने की कोशिश की आपने? उनसे कुछ पता चल पाया? देखिए, हमने कुछ लोगों से बिना उन्होंने जो जब हमने उनसे जानने की कोशिश भी की तो उनका यही कहना था कि देखिए हमारी जीविका है, जिस तरीके से हम लोगों को फैक्ट्री मालिक या इस तरीके से कहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उनका यही जवाब था। लेकिन हमने ये भी कोशिश की है क्योंकि देखिए मामला जो है बड़ा ही संगीन है। मैं कहूंगा कि किस तरीके से अभी अगर हमने पिछले टाइम भी देखा था कि केमिकल के अंदर निकालते हुए जो है तीन मजदूर एक्सपायर हो गए थे उस केमिकल को निकालते हुए, ये भी खबर हमने हरियाणा न्यूज में चलाई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का सृष्टि ये पूरा खेल है तो कहीं ना कहीं संलिप्तता तो इसमें नजर आती है कि कहीं ना कहीं अगर संलिप्तता ना हो तो इसका बाकायदा प्रॉपर इलाज हो, प्रॉपर जो है ये टैंकर वगैरह की व्यवस्था ना करके जो फैक्ट्री के अंदर है उनको एक मापदंड दिया जाए कि आपने अगर इसका रिसाव करना है और ये केमिकल भी तैयार होता है तो उसके लिए एक परमानेंट कोई ऐसी जगह हो जिससे कि वो उसमें जाकर वेस्ट हो उसके पानी को। लेकिन और इस सृष्टि एक चीज और है, हमने इस केमिकल को जांच करने की कोशिश भी की थी कि जब हम इसमें काम कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा वो केमिकल हमारा लगा तो देखिए उसका प्रभाव इतना था कि वो जो हमारी शर्ट थी उसका कलर ही चेंज हो गया। यानी कि आप ये देखिए कि जो लोग काम करते हैं और इसमें हमने देखा है कि छोटे छोटे मैं कहूंगा 18-20 साल के जो जवान लड़के हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा जो लगातार जो है मिलाते हैं, काम करते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके का ये खेल है और प्रशासन को पता होते हुए भी प्रशासन इसमें अनभिज्ञ क्यों है, क्यों नहीं अब तक कार्रवाई की जाती है? जिला उपायुक्त से आपने बातचीत की, उनकी बातों से लग रहा है कि सख्त एक्शन, सख्त कदम जो है अब उठाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया है और सबसे बड़ी बात है जिला उपायुक्त का हमारे पानीपत में हमने एक चीज देखी है कि अगर उन्होंने कुछ कहा है तो एक्शन, चाहे कोई चीज हो, चाहे हमने नालों की समस्याओं को लेकर कहा था तो उनका यही कहना है और वो काम भी करते हैं। तो जिस तरीके की फुटेज है वो फुटेज भी हम उनके सामने रखेंगे और उन्होंने जो है हरियाणा न्यूज के काम को भी सराहा था कि आपने बहुत अच्छा ये काम किया है लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन जागरूक करना तो हमारा काम है, लेकिन इस पर अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई, सृष्टि अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं करी गई तो आने वाले समय में बहुत इस तरीके के लोग हैं जिनको चरम रोग है, बच्चे, क्योंकि यमुना के अंदर देखिए हिंदू जितेंद्र, अच्छा लोग बिल्कुल आप सही बात एकदम कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी अब ये जो फैक्ट्रीज जो तमाम चल रही हैं उनका ये जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी केमिकल युक्त वो पानी हो या अन्य कोई भी ऐसा वेस्ट जो भी निकलता है, कुछ नियम तो होंगे कि फैक्ट्री इसको कहां पर डंप करे, क्या इसके लिए व्यवस्था है, क्या नियम है? देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा नियम ये था कि जो जिस तरीके का इसका वेस्ट निकलता है, केमिकल निकलता है, तो फैक्ट्री के अंदर ही जो है बड़े बड़े होल बनाए गए हैं, उसके अंदर ये डाला जाता है। उसके डालने के बाद जो है इसका प्रोसीजर है कि इसको जो है किस तरीके से इसको फिल्टर करके साफ किया जाए ताकि उसका प्रभाव जो है कम रहे। ये टोटल जो है एनजीटी भी जानता है और प्रशासन भी जानता है और जो तमाम कॉर्पोरेट फैक्ट्री है उनके मालिकों को पता है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से इसको जो है खुर्द-बुर्द करना है। लेकिन इस मामले में अगर खुर्द-बुर्द करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बजट भी बढ़ता है और उसको लेकर जो है वो ये नहीं चाहते कि इस मामले में इतना बजट बने। एक तरफ ठीक है, बजट भी बढ़ता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के बचाव के लिए कदम उठाएंगे तो बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए पानीपत हैंडलूम मशहूर है, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं देश भर में मशहूर है, लेकिन उसकी फैक्ट्रियां जब इस तरह से यमुना नदी में केमिकल युक्त गंदा काला पानी छोड़ेंगी तो ये तो पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ है, लोगों के साथ भी खिलवाड़ है। निश्चित तौर पर है। देखिए ये जो पानीपत हैंडलूम फैक्ट्रीज हैं, जो हैंडलूम का कारोबार है यहाँ पर, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये देश नहीं ये विदेश में भी बहुत मशहूर है। यहाँ से बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट का मटेरियल जाता है। तो उस नाते से ये बात ठीक कही आपने कि ये मशहूर है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि इसके लिए बकायदा जो है कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई हुई है
जब कोई भी फैक्ट्री को लाइसेंस मिलता है या उनकी अपग्रेडेशन होती है या लाइसेंस रिन्यू होते हैं, तो उस समय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो एक फैक्ट्री को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही लगाने का कहा जाता है। अब वो उसमें वो लग तो जाता है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है उसकी भी एक कॉस्ट होती है, उसकी रनिंग कॉस्ट भी होती है। उसको अवॉइड करने के लिए अगर इस प्रकार से कोई कृत्य कर रहा है तो जरूर इस पर प्रशासन जो है संज्ञान लेगा। डीसी साहब से बात हुई आपकी, वीरेंद्र दहिया जी से, उन्होंने भी शायद इसी तर्ज पर आपसे कहा है कि जो भी आवश्यक जो होगा, पहली बात तो इसके रोकथाम के लिए काम करने चाहिए, इसके प्रिवेंशन के लिए करना चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी कुछ लोग कर रहे हैं तो जो सजा देने लायक जो है वो भी जो प्रावधान है उस पर भी बहुत स्ट्रिक्टली जो है हमें करना पड़ेगा। देखिए ये पर्यावरण हमारा अपना है, ये जो यमुना जिसमें ये बहा रहे हैं, इस यमुना के नजदीक, लेकिन सवाल रावल साहब ये भी उठता है कि अब तक किया क्यों नहीं गया? क्या जिला प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी? इतने बड़े लेवल पर ये जो कुछ भी हो रहा है, अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए एक्शन समय समय पर लिए जाते रहे हैं। ये कोई पहली बार ऐसा किसी ने किया होगा और आपने पकड़ लिया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने भी जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में एक जिम्मेदारी निभाई है। आप भी ये संज्ञान में लेकर आए हैं विषय को, आपने भी एक घटना ऐसी पकड़ी है। इससे पहले जितनी घटनाएं आप पता कीजिएगा, मैं फेरिस्त अभी लेकर नहीं बैठा हूँ, लिस्ट नहीं मेरे पास है, लेकिन हर महीने और बल्कि कहूंगा हर जो है 15 दिन में कोई ना कोई कार्रवाई आपको दिखती मिलती है। आप अखबार पटे पड़े होते हैं इस तरह की कार्रवाई के, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने पकड़ा है तो ये आपने अपनी एक जिम्मेदारी चौथे स्तंभ के नाते जो है, ठीक है, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हम अब आपने इसको स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, आप बने रहिए। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। केवल ढींगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे काले खेल को? देखिए, पर्यावरण को बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है, लेकिन जहां तक जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो लगातार देते जा रहे हैं और प्रशासन और जो सरकार है वो आंखें मूंद कर बैठी है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि हमारे जो पानी की जो है इसमें अगर केमिकल जाएगा तो मुझे लगता है कि आम आदमी का जीना भी दूभर होगा, पानी पीने का सिस्टम भी खराब होगा, इससे कई जो है बीमारियां लगने का खतरा भी होगा। सरकार जो है वो आंखें मूंद कर सोने की बजाय इस काम में फौरी तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये अकेला फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ढींगरा जी, रावल साहब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के तो कई मामले सामने आते हैं, उन पर एक्शन भी लिया जाता है। ये मामला मीडिया ने उठाया, इस पर भी एक्शन होगा, लेकिन मीडिया फिर से ये सवाल पूछ रहा है कि ये कोई अभी का मामला नहीं है, कई सालों से ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, यही मैं कह रहा हूं कि जब कई सालों से मामला है तो सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। इससे ये सही लगता है कि सरकार जो है वो सोई हुई है और सभी लोग अपनी जो है हालात जो है देश का, पर्यावरण का भी और देश का भी बिगाड़ रहे हैं। तो सरकार को सोने के लिए नहीं भेजा जाता, सरकार को सचेत रहने के लिए भेजा जाता है, चुन के भेजा जाता है। आप देखो हरियाणा के अंदर क्राइम व्यवस्था देखिए कितनी बुरी हालात में है इस समय। कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें गोलियां नहीं चल रही, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां सड़कों का बुरा हाल ना हो, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां ये मतलब जिस तरह के हाल प्रदेश के हो रखे हैं, कानून व्यवस्था के हो रखे हैं, सभी जगह बुरा हाल है और सरकार सोई हुई है। तो ये जो घटना है इससे आम जन के ऊपर, उसकी सेहत के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन सरकार सोई हुई है। रावल साहब, आपकी सरकार तो लापरवाहों पर सख्त एक्शन उठाने की बात करती है। आपसे अगर आश्वासन लिया जाए, क्या लगता है ये जो मामला सामने आया है इस पर कितनी जल्दी एक्शन होगा? देखिए, बहुत जल्द एक्शन होगा एक बार सत्यता जांचने के बाद की जो चीजें हैं, और क्योंकि बहुत चीजें सामने वीडियो में भी आ रही हैं, अगर जिस प्रकार की भी है, किन फैक्ट्रीज से आया हुआ है, कौन से मैन्युफैक्चर यूनिट से आया हुआ है, उन पर कार्रवाई भी होगी। और ये भी निश्चित मानकर चलिए ये भाजपा की ही सरकार, जिसके बारे में अभी केवल ढींगरा जी बोल रहे थे, ये भाजपा की ही सरकार है जो कार्रवाई करती है। नहीं तो कार्रवाई की बात इनसे ये भी बता सकते थे, इनके समय क्या होता था, इनके समय कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, वो बता दें।
इनकी तो आंख खोलकर सोने वाली सरकार थी ना, आंख तो बंद करते ही नहीं थे, ये रात को भी सोते समय आंखें खोलकर रखने वाले थे। भूपेंद्र हुड्डा तभी देखते थे, फिर इन्होंने इसका राजनीतिकरण किया, बड़े भोंडे तरीके से राजनीतिकरण किया, और फिर उसके बाद विषय को क्राइम की तरफ भी ले गए। तो क्राइम में तो कल ही मेरे सामने जो है 2012 की एक रिपोर्ट आई, जिसमें 30 दिनों में 19 जो है रेप की घटनाएं जो थी उस समय हुई थी। गुड़गांव में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसकी घटना थी। एक ऐसी घटना थी जिसमें स्कूल के अंदर बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ था। तो इस प्रकार की बातें केवल ढिंगड़ा को बाज आना चाहिए और इनकी पार्टी को बाज आना चाहिए। राजनीतिकरण हर चीज का नहीं करना चाहिए। एक विषय आप लेकर आए हैं, हमने ईमानदारी से उस विषय को स्वीकार किया है और हमने कार्रवाई करने की बात की है। हर जगह ये अपनी राजनीति की दुकान खोल के बैठ ठीक जाए। है, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई की भी आप बात कर रहे हैं। लगा ले, तवे के ऊपर रोटियां सेकने लग जाए, ये अच्छी ठीक बात है। नहीं है। ये इनको पूरा कोई मामला शक्ति जो दे इनको, कवर किया इनको गया कोई है भगवान वो का हरियाणा शक्ति दे न्यूज के इनको। संवाददाता जितेंद्र शर्मा की तरफ से किया गया है, जो लगातार बने भी हुए हैं। जितेंद्र, एक बार देखिए, विदु रावल जी भी आपको सुन रहे हैं, ढींगरा साहब भी आपको सुन रहे हैं। एक बार आप बताइए कि कैसे ये पूरी तस्वीर आपके सामने आई और कब से ये चल रहा है, कितना नुकसान इससे हो रहा है। साथ ही जिला उपायुक्त से भी आपने बात की, तो सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि किसी को इसकी खबर नहीं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिला प्रशासन को तो पता ही नहीं ये सब चल रहा है। देखिए, मैं दोनों ही प्रवक्ता की बात सुन रहा था और जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बात कर रहे थे, वो बिल्कुल इस मामले में ठीक कह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है, ये आज से काम नहीं हो रहा। अगर पानीपत इंडस्ट्री की बात करें तो चाहे एक्सपोर्ट में हो चाहे इंपोर्ट में हो, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है पानीपत से जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टैंकर माफिया, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, टैंकर माफिया रात को सक्रिय हो जाते हैं। अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो उनका बड़े इजी तरीके से चालान हो जाता है और पैसा दे दिया जाता है, जिसका एक बजट भी निर्धारित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो है टैंकर लेकर निकलते हैं, उसके अंदर केमिकल का जो पानी है वो निकल भी गए और रास्ते में शाम को निकल रहे हैं तो बाकायदा उसको खोल देते हैं और खुलता हुआ जो पानी है जहां जहां जाता है उसका भी प्रभाव होता है। और जिस तरीके से ड्रेनों के अंदर डाला जा रहा है, ड्रेनों के अंदर डालने के बाद जो है लगातार यमुना के अंदर जा रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर यमुना में आप यमुना नगर से शुरू हो और दिल्ली तक अगर जाएं तो यहां पर जो जीव जंतु होते हैं, कछुए होते थे, कछुए आज की डेट में आपको पानीपत सोनीपत की जगह जो है यमुना के अंदर नहीं दिखाई देंगे, मछलियां नहीं दिखाई देंगी, उसका पानी जो है। और ये लगातार जो है, हमने डॉक्टरों से भी बात की थी इस मामले में। हम लोग फिर एक बार एक चीज और दिखाने वाले हैं कि कितने लोगों को इससे जो है चर्म रोग हुए हैं, चाहे बच्चे हैं, आम लोग हैं। क्योंकि यमुना देखो आम लोगों के लिए एक श्रद्धा का भाव है, लगातार लोग बाग स्नान भी करते हैं, चाहे पैतरों के हो। जैसा कि मैंने बताया भी था कि जो यमुना की तलहटी पर है, उनके जो अगर परिवारों में किसी प्रकार की एक्सीडेंट निधन भी होता है तो वो लगातार जो है उनके जो है वो यमुना में ही करते हैं, वो हरिद्वार नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का तीर्थ त्योहारों पर स्नान होता है तो कहीं ना कहीं ये जो है उसका प्रभाव जो है आम लोगों पर पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज की बात नहीं है, आम प्रशासन की नीचे जो है ये काम हो रहा है। अगर प्रशासन चाहे, एनजीटी चाहे तो क्या नहीं हो सकता, रोक सकती है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ऐसी फैक्ट्रियों को निर्धारित किया जा सकता है, चिन्हित किया जा सकता है जिनके अंदर जिस तरीके से टैंकर माफिया काम करता है। तो अगर हम लोग दिन में भी पकड़ सकते हैं, रात को भी पकड़ सकते हैं, तो क्या प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर सकता? अगर प्रशासन चाहे तो एक दिन के अंदर अंदर इस मामले को खत्म कर सकता है। और बिल्कुल जितेंद्र और रावल साहब, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, भले ही आप कह रहे हो कि इस तरह के जो अन्य मामले हैं उन पर एक्शन लिया गया है, सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि अगर एक्शन लिया गया है, कड़े कदम उठाए भी गए हैं, तो फिर ये जो बचे हुए हैं इनके अंदर डर क्यों नहीं है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कोई भी एक्शन, कोई पनिशमेंट दी जाती है तो एक डिटरेंट का काम करती है, एक डर का काम करती है कि आगे से अपराधी जो है अपराध करने से रुकते हैं। लेकिन आपका ये सवाल कि उसके बावजूद भी डर नहीं है, तो क्या इसका मतलब पनिशमेंट का स्केल बढ़ा देना चाहिए या क्या पनिशमेंट की इंटेंसिटी बढ़ा देनी चाहिए? ये दोनों ही विषय हमारे सामने हैं। मैं खुद जो है इसमें जो डीसी साहब हैं उनसे जरूर बात करूंगा और मैं जरूर जानने का प्रयास करूंगा कि वो किस प्रकार से जो आपने रहस्योद्घाटन किया है इसका करेंगे। अब रही बात दिन की और रात की, तो जो संवाददाता हैं आपके, उन्होंने इसको जो है सतह पर लेकर आए हैं, उन्होंने अपना पत्रकारिता का धर्म पूरा किया है। लेकिन निश्चित तौर पर वो भी जानते हैं कि कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन क्या रिपीट ऑफेंडर्स जो हैं उन पर कुछ विशेष रूप से हो सकता है, इस पर भी जो है चर्चा होनी चाहिए। देखिए, और उन्होंने वन्य जीव के लेकर भी बात उठाई है।
उनकी भी सुरक्षा, प्रकृति के साथ रहने वाला मानव जो है, हम तो हमारे तो संस्कार और संस्कृति जो है प्रकृति के नजदीक रहने वाली है, तो उस नाते से भी हमें चिंता करने लायक बात है। और मैं, क्योंकि यमुना के किनारे ही मेरे बहुत सारे गांव जो है, मेरी खाप जो है वो बस्ती है, तो उस नाते से हम लोग इसको झेलते हैं, इसको लेते हैं, और ये जो जमीन के नीचे जाता है पानी, इसी को ही हम जो है वापस पीते हैं। इस नाते से बहुत ज्यादा जो कैंसर बढ़ा है वो भी एक समस्या है, चुनौती है, लेकिन चुनौती का सामना करेंगे, और ये सुधार जो है एक सतत प्रक्रिया होती है, उसको हम सुधार करते हुए इस चुनौती से पार भी पाएं। और ढींगरा साहब देखिए, बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि पानीपत के लोग ही इसमें सरवाइव कर रहे हैं। ढींगरा साहब, आप हम जैसे तमाम आम लोग जो हैं वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर इस तरह से केमिकल मिल रहा है यमुना नदी में, प्रदूषण फैल रहा है, हम और आप लोग भी विक्टिम हैं इसके। तो बहुत ही संजीदा मामला है, ये अकेला पानीपत का मामला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मामला है, और हरियाणा के साथ लगते हुए जो बाकी इलाके हैं, दिल्ली हो गया या बाकी आगे के राजस्थान हो गया, ये सभी का मामला है, क्योंकि यही जो पानी है, इसी के अंदर जो केमिकल मिल रहा है, और वो कई इलाकों में जा रहा है, तो जहां वो इन इलाकों में जा रहा है, तो इसकी अगर रोकथाम हरियाणा सरकार नहीं करेगी, सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करते रहेंगे ये लोग कि हम देख रहे हैं, हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, इसकी फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। जिस कार्रवाई तो करते नहीं है लोग। आपने कितनी कार्रवाई की थी, एक बार बता दीजिए, कितने लोगों पर कार्रवाई की थी, आप बता दीजिए। मैं भी आपकी कार्रवाई मालूम है, इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं भी एक बार डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, एक बार कंपेयर कर लेते हैं। केवल यहाँ पर आकर हर चीज में गलतियां ढूंढना और अपनी राजनीति अच्छी बात नहीं है। ढींगरा साहब, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये जो मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं ना, विपक्ष के नाते भी आपकी ये जो मेरे साथ पर्सनल हो रहे हैं ना, इनकी कार्रवाई मैं कह रहा हूँ, आपको पर्सनल नहीं हो रहे, पर्सनल नहीं हो रहे, वो पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार में क्या एक्शन नहीं लिए गए थे इनके खिलाफ। और रावल साहब देखिए, पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे बड़ा सवाल यही होता है कि अब की जो सरकारें हैं मौजूदा हालातों पर वो क्या कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। रावल साहब, आप क्या कहेंगे, अगर किसी तरह की साठगांठ इसमें पाई जाती है, किसी तरह की संलिप्तता पाई जाती है, वो कोई अधिकारी की हो या सरकारी कर्मचारी की हो, तो क्या उस पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल 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 एक्शन लिया जाएगा। और ये जिसने संलिप्तता की है वो अपराध का भागीदार हो गया, यानी वो भी इसमें शामिल है, इसमें उस नाते हमें देखना चाहिए। लेकिन मैंने अपने वक्तव्य में कहीं पर भी पिछली सरकारों के काम के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ा है, लेकिन जब पिछली सरकारें जो अब जिनको लगातार जनता नकार रही है और अब वो गलती से जो है या किसी भी कारण से लोकसभा के अंदर जो विपक्ष की हैसियत में आ गए, तो मैं उनको उनकी जिम्मेदारी याद करवा रहा हूँ कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है। बेमतलब की आलोचना जो है अगर आप करेंगे, तो जब सही मौके पर आलोचना करने पर आएंगे तो आपकी बात की महत्व नहीं रहेगा। आप हर विषय पर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कांग्रेस का रवैया, हर विषय को राजनीतिकरण करना, या तो आप ढूंढ के बताइए कि किसी प्रकार से हम लोगों का या भारतीय जनता पार्टी का कोई इसमें कोई लिप्तता है, संलिप्तता नहीं है, लेकिन आप लगातार इस पर टारगेट करें, इसको बीजेपी कांग्रेस बनाए, तो निश्चित तौर पर सवाल ये भी बनता है कि आपकी भी तो 10 साल तक सरकार रही, आप भी अपनी कार्रवाई नहीं, लेकिन सवाल तो सरकार से भी पूछे जाएंगे। रावल साहब, आप भी मानते हैं सरकार से तो सवाल पूछे ही जाएंगे? पूछे जाएंगे, लेकिन उसका पूछने का बीजेपी और कांग्रेस राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मेरे पास आपके संवाददाता का फोन आया और मैंने अपनी जानकारी के अनुसार जो चीजें बताई है, मैं भी संकलन कर रहा हूं, मैं भी अधिकारियों से जांच करूंगा कि हमने पिछले 10 सालों में हमने क्या क्या कार्रवाई की है। और अच्छा है कि ये भी आकर हमें बताएं कि इन्होंने कितनी की है। हमें पता चले कि भूपेंद्र हुड्डा हमसे बेहतर काम करते थे, हमें भी ये लगेगा कि भाई हम उनसे बेहतर काम करने का करेंगे। लेकिन होता क्या था, तब साठगांठ होती थी। एक आम तौर पर कहा जाता था भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कि अरे सीएम के हाउस से आए हैं और डील कर आए हैं। आज वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के प्रवक्ता आते हैं। आप कह रहे हैं वो चीजें खत्म हुई हैं। चलिए ढींगरा साहब से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, एक छोटा सा और क्विक रिएक्शन। ढींगरा साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार इनकी जा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, जो इन लोगों ने गलत काम किए हैं भाजपा ने, ये भी अपने आप को बड़ा वो ना समझे, इनके ऊपर भी सारी कार्रवाई उसी तरीके से रहेगी जितने गंद इन्होंने डाला है। पूरे 10 साल के अंदर जो हालात खराब किए हैं प्रदेश के, वो भी कार्रवाई होगी, ये चिंता ना करें इस बात की।
कार्रवाई तो होगी इनके ऊपर भी। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन रावल साहब बस इस बात पे दीजिएगा कि कितनी जल्दी एक्शन ले रही है आपकी सरकार इस पर। मैं अभी अधिकारियों से आपका फोन कटते तुरंत संपर्क करूंगा और उसके बाद मैं इस स्थिति में होऊंगा बताने। चलिए, बहुत शुक्रिया और हम भी उम्मीद करते हैं रावल साहब जिस तरह का आश्वासन आपने दिया है उसी तरह से तेजी से आप काम भी करेंगे इस पर। बहुत धन्यवाद रावल साहब, आपका भी, ढींगरा जी आपका भी, और जितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने जिन्होंने ये पूरी कहा जा सकता है पूरे मामले को कवर किया, पूरी रिपोर्ट जो है वो दिखाई। फिलहाल देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि केमिकल का इतना बड़ा काला खेल चल रहा है, वो भी कब से चल रहा है, लेकिन प्रशासन का जो फेल्यूर इस पर सामने आया है उस पर हरियाणा न्यूज ने सवाल उठाए हैं और हरियाणा न्यूज आगे भी सवाल उठाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए।